आप सबका आप सबका बहुत शुक्रिया। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे, खुश रहें, खुदा के जलाल के लिए इसी तरह से इस्तेमाल हों। और ये हमारी जो टीचिंग और लर्निंग सेशन है, ये हमेशा चलता रहे और ये शुरू ही से चलता आ रहा है। इसी तरह से हम खुदा में आगे बढ़ते हैं, बचपन ही से संडे स्कूल की शक्ल में या थोड़े बड़े होकर इस तरह से फिर तालीम बालगा में। तो जब भी हम उम्र के किसी भी हिस्से में हों, हम उम्र के किसी भी हिस्से में हों, हमें ये शौक होना चाहिए कि मुझे कुछ सीखना है। ठीक है, हम बच्चों से भी बहुत सारी बातें सीखते हैं, तो खुदा उनका शुक्र हो। आज फिर मेरे घराने की तरफ से और ईच वन रीच वन जो ग्रुप है हमारा जूम लिंक का, जिस पर हर रोज ये मीटिंग होती है, उन सब की तरफ से आप सबकी खिदमत में बहुत बहुत सलाम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। तो आप सब ने कहाँ कहाँ से ज्वाइन किया है? लाहौर से ही हैं सारे या फैसलाबाद या मुख्तलिफ जगहों से, पास्टर जी? उकाड़ा से हैं, लाहौर से हैं, फैसलाबाद से हैं, कोई और शहर फिर से, सियालकोट से, और कहाँ शाहपुर से से भी। बता सकते हैं। और अगर किसी ने जो मलेशिया से, थाईलैंड से। हम्म, जी, यही है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, तो आप सबको बेटा जी मोस्ट वेलकम। आप सब ने शुरुआत की इस कोर्स के लिए कि आप कुछ सीखना चाहते हैं। तो आज की शुरुआत जो है ये गॉस्पेल मत्ती की अंजील और उसका जो पहला बाब है, मसीह खुदावंद का नसबनामा, मसीह यसु का नसबनामा। पास्टर शहजाद ने मुझे कहा कि हम मसीह यसु के नसबनामे से शुरू करेंगे और फिर आगे बढ़ते चले जाएंगे, क्योंकि गॉस्पेल जो है खुदावंद यसु ने ही शुरू की थी। तो मसीह यसु जो है, ये है कौन? ठीक है, मसीह यसु कामिल इंसान और कामिल खुदा। मसीह यसु कौन है? कामिल इंसान और कामिल खुदा। अगर हम खुदा की तरफ देखें तो खुदा का नसबनामा क्या हो सकता है? ठीक है, हमारी हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम खुदा के नसबनामे को जान सकें। बहरहाल हमें जहां तक मिलता है कि मसीह खुदा का बेटा, खुदा बाप, खुदा बेटा, इस तरह से कामिल खुदा और कामिल इंसान जब है, तो फिर हम ये आज शुरुआत जो है इंसान से ही करेंगे कि खुदा ने हम सबको इंसानी शबीह दी है। और ये इंसानी शबीह उसने कैसे दी? खुदावंद मसीह कामिल, मैंने कहा कामिल इंसान और कामिल खुदा है। और इंसानी लिहाज से हम आज देखेंगे कि ये नसबनामा कहाँ से और कैसे शुरू होगा। खुदावंद आसमानी पिता जो है एक तरतीब का खुदा है, वो बगैर तरतीब के नहीं है। जो कुछ भी उसने इस दुनिया को बनाया और दुनिया के अंदर जो कुछ भी रखा, उसकी एक तरतीब दी हमारे खुदावंद ने। ठीक है, तो मैंने कहा कि खुदावंद यस्सु कामिल इंसान, पहला इंसान कौन था, कैसे वजूद में आया? ठीक है, पैदाइश की किताब उसका पहला बाब 26 और 27 में हमें मिलेगा। खुदा ने कहा कि हम इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर बनाएं। अगर हम इसको शुरू करने से पहले पास्टर जी, पहली जो हैं, 1 से मत्ती रसूल की इंजील 1 से 6 तक पढ़ दें तो ठीक होगा। नसबनामा हमने शुरू किया है।
پہلا باب پہلی 6 آیات متی کی انجیل. جی اوکے. جی. یسوع مسیح ابن داؤد ابن ابراہم کا نسب نامہ. ابراہم سے اسحاق پیدا ہوا، اور اسحاق سے یعقوب پیدا ہوا، اور یعقوب سے یہودا اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور یہودا سے فارس اور زارا تمر سے پیدا ہوئے، اور فارس سے حسرون پیدا ہوا، اور حسرون سے رام پیدا ہوا، اور رام سے امیناداب پیدا ہوا، اور امیناداب سے نحسون پیدا ہوا، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوا، اور سلمون سے بوئز راہب سے پیدا ہوا، اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا، اور عبید سے یسی پیدا ہوا، اور یسی سے داؤد بادشاہ پیدا ہوا. اوکے، تھینک یو. تو مسیح یسوع کا جو نسب نامہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم سے ہے، ٹھیک ہے. لیکن ہم تھوڑا سا پیچھے بھی جائیں گے، کیونکہ ابراہیم بھی کسی نسل سے تھا. وہ کون سی نسل ہے؟ وہ ہم سب آدم کی اولاد ہیں، اور آدم کا نام بعد میں رکھا گیا. پہلے اس کو خدا نے کہا کہ آؤ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر بنائیں. 26ویں آیت میں ہے، پیدائش کی 26ویں آیت میں، کہ خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر اپنی شبیہ کی مانند بنائیں. اور پھر اگلی 27ویں میں ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری دونوں، ٹھیک ہے. ہمیں نہیں معلوم خدا کی کیا صورت. موسیٰ نے کہا خداوند میں تیرا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، تو خدا نے کہا کوئی میرا چہرہ نہیں دیکھ سکتا. لیکن یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ خدا کی شبیہ بھی کچھ ایسی ہی تھی، ٹھیک ہے. اسی لیے جب خدا کا بیٹا اس دنیا میں آیا تو وہ انسان کی شبیہ لے کر آیا. پہلا انسان آدم کا نام دیا گیا، آدم کہلایا، اور دوسرا انسان یسوع المسیح ہے. وہ بھی انسانی روپ دھار کر آیا. وہ انسان تو نہیں تھا لیکن انسانی شکل میں آیا. خدا باپ نے اس کو انسانی شکل میں بھیجا کیونکہ وہ اس سے پہلے اناؤنس کر چکا تھا. پھر خدا نے کہا کہ ہم انسان کو، جب ہم کا لفظ آ جاتا ہے تو پھر ایک نہیں، ایک سے زیادہ ہیں، وہ 2 ہیں، 3 ہیں، کتنے ہیں وہ ہو سکتے ہیں، کہ ہم انسان کو اپنی شبیہ پر، اپنی صورت پر، اپنی شبیہ پر بنائیں. اور پھر خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا. یہ خدا کی شبیہ، آدم جو ہے خدا کی شبیہ پر لے کر ہے. ابھی تک اس کو انسان ہی کہا گیا. اور پھر ہم دوسرے باب کی 18ویں آیت میں دیکھتے ہیں کہ خدا نے کہا کہ آدم کا اکیلا رہنا اچھا نہیں، اس کے لیے پھر ایک مددگار بنتا ہے. لیکن جب ہم پہلے باب کی 27ویں آیت میں دیکھتے ہیں تو کہا کیا لکھا ہو کہ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا. یعنی اس سے پہلے ان کی شروعات ہو چکی تھی، اور بعد میں جو ہے وہ ترتیب ہے ان کی کہ یار یہ سارا کچھ کیسے ہوا، ٹھیک ہے. تو خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر اس لیے بنایا کیونکہ اس کے بیٹے نے آنا تھا، اور خدا یہ اقرار کر چکا ہے کہ ہم اپنی شبیہ پر بنائیں. اور اس کا بیٹا جب دنیا میں آیا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ خدا کا بیٹا ہے. یہ بھی انسانی شبیہ پر آیا ہے، ٹھیک. ہم خدا کا شکر کرتے ہیں. یہاں تک ہو گیا. آگے ہم چلیں گے. یہاں سے ہم ابراہیم سے شروع ہوتا ہے متی کی انجیل میں کہ ابراہیم سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یہودا.
याकूब से यहूदा, इब्राहिम, इसहाक और याकूब और यहूदा। याकूब का बेटा यहूदा खुदावंद यीशु मसीह की पुश्त में से है। या हम ये कह सकते हैं कि नहीं, यीशु मसीह, खुदावंद यीशु मसीह यहूदा की पुश्त में से, यहूदा की जनरेशन में से, और दाऊद बादशाह जो है वो यहूदा की जनरेशन में से है, और मसीह खुदावंद दाऊद की जनरेशन से। इस तरह से ये सारी बात आगे चलती है। इब्राहिम, इसहाक, याकूब और याकूब का बेटा यहूदा, खुदावंद यीशु मसीह को क्या कहा गया है? यहूदा का बब्बर। ठीक है, यहूदा का बब्बर। और यहूदा के जो खास लफ्जी मानी है वो है खुदा की फेवर। यहूदा के ऊपर खुदा की खास फेवर थी। यरूशलेम, बैतलहम, इसके नजदीक नजदीक जितना भी एरिया है ये यहूदिया कहलाया है। और खुदावंद यीशु की पैदाइश भी इसी इलाके में हुई, क्योंकि इस इलाके को खुदा ने खास फेवर दी थी। सॉरी सर, प्लीज आप लोग लिख सकते हैं जो कुछ सर बता रहे हैं, आप उससे लिखते जाइए, सारा नहीं, जो खास खास बातें आपको लगती हैं। ओके सर, थैंक यू। जी, थैंक यू। और इसकी जो है हम थोड़ी सी डिटेल पैदाइश की किताब 49:8 से 10 यहूदा के बारे में, जिसको मिले वो पढ़ना शुरू कर दे। पैदाइश, जेनेसिस 49:8-10, पैदाइश 49:8-10। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी हम मदद करेंगे। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदद करेंगे। तेरा हाथ तेरे दुश्मनों के, तेरे बाप की औलाद तेरे आगे सरनगू होगी। यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया है। वो शेर बब्बर बल्कि शेरानी की तरह शेरनी, दब शेर, शे, शेर। शेरनी की तरह दब कर बैठ गया। कौन ओके, उसे छेड़े? जी, थैंक यू। ऐ यहूदा, तेरे भाई तेरी मदासराई करेंगे, यानी सब लोग जो हैं वो तेरी तारीफ करेंगे। ठीक है, तेरा हाथ तेरे दुश्मनों की गर्दन पर होगा, और तेरे बाप की औलाद, तेरे ही भाई तेरे आगे सरनगू होंगे। ठीक है, यहूदा शेर बब्बर का बच्चा है। मैंने कहा कि इस इलाके को या यहूदा को क्या कहा गया? लाइन ऑफ जूडिया। ये खुदावंद यस्सु के बारे में कहा जाता है। सबसे पहले ये दाऊद के लिए कहा गया कि दाऊद जो है यहूदा का शेर बब्बर है, लेकिन मसीह यस्सु जो है उसको भी शेर बब्बर, लाइन ऑफ जूडा। ऐ मेरे बेटे, तू शिकार मार कर चल दिया। वो शेर बब्बर बल्कि शेरनी की तरह दबक कर बैठ गया। कौन उसे उसकी जगह से हिलाएगा? कौन उसे छेड़ सकता है कि तो यहां से उठ और दूसरी जगह चला जा? ये सल्तनत, ये जगह, ये मुल्क, ये शहर खुदा ने उसी को दिया। इसलिए मैंने कहा कि यहूदा के लिए खुदा की खास फेवर, यहूदा का मतलब यही है। तो जो उसका मतलब है उसी तरह से खुदावंद उसके साथ साथ है। 10वीं आयत, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी, ये फैसला कर दिया गया है। कलाम, पाक कलाम जो है इस बात की शहादत देता है कि यहूदा या यहूदा की जनरेशन से सल्तनत नहीं छूटेगी, नहीं खत्म होगी। यहूदा की हुकूमत कभी खत्म नहीं होगी, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा मौकूफ होगा।
यानी जितने भी बादशाह आएंगे वो यहूदा की नस्ल से ही होंगे, और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा खत्म होगा, मौकूफ होगा, जब तक शिलवा ना आए। जब तक शिलो या शिलवा जैसे भी आप पढ़ सकते हैं, जब तक शिलवा ना आए। शालोम, शालोम कौन है? सलामती, उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। उसका नाम अजीब, मुशीर, खुदाई कादर, अब्दियत का बाप, सलामती का शहजादा। जब तक शालोम, सलामती का शहजादा ना आ जाए, यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना ही उसकी नस्ल से हुकूमत का आसा खत्म होगा। कब तक ये सारा कुछ होगा? जब तक वो जिसके लिए मुकर्रर किया गया है, जब तक वो ना आ जाए, जब तक जिसके लिए ये हुकूमत तैयार की गई है। नबी लोग नहीं, नबी कहते थे या खुदा के लोग कहते हैं कि खुदावंद की बादशाही आने वाली है। इस तरह से गास्पल या अंजील की खुशखबरी सुनाई जा रही थी। तो मसीह यीशु ने क्या कहा? खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। खुदा की बादशाही तुम्हारे दरमियान में है। और ये कब छूटेगी, कब ये चेंज होगा? जब वो सलामती का बानी आएगा। ये जब वो आएगा तो फिर इसकी हुकूमत जो है वो चेंज हो जाएगी। उससे पहले इसकी हुकूमत यहूदा से ही चलती रहेगी, उसकी नसबनामे से ही चलती रहेगी। तो खुदा यीशु जो है यहूदा का शेर बब्बर कहलाया, और दाऊद जो है उसी की नस्ल से था, लिहाजा उसको भी शेर बब्बर या इस तरह से कहा जाता है कि दाऊद जो है एक खास खुदा का खादम, और खुदा के खादमों में से, खुदा की खिदमत करने वाले से, खुदा का ममसू, उसका चुना हुआ, क्योंकि खुदा ने कहा कि दाऊद मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक मिल गया। यहूदा से आगे 8वें तकरीबन नंबर पर या 8वीं पुश्त पर बोयस की बारी आती है। बोयस की पैदाइश होती है, और फिर बोयस कहां पर रह रहा है? यहूदा भी, बोयस भी, उसकी सारी नस्लें कहां पर हैं? बैतलहम, यरूशलेम के इलाके में, यहूदिया में। ठीक है। बोयस से तकरीबन, यहूदा से तकरीबन 8वीं पुश्त पर बोयस है। बोयस का मतलब ताकतवर, ईमानदार, मजबूत, पिलर, स्ट्रेंथ। आपको याद होगा, हमें पुराने अहदनामे में मिलता है कि जब खुदा की हैकल बनाई गई और उसके 2 सतून थे, और 2 सतूनों का नाम जो है, एक का नाम बोयस और दूसरा नाम जो था याकीन। बोयस एक पिलर और याकीन दूसरा पिलर। बोयस ईमान में मजबूत, खुदावंद में मजबूत, ताकतवर और स्ट्रेंथ में ज्यादा। और याकीन, यकीन का जो हम लफ्ज है, इसको पिलर बनाया गया है, शुरू करने वाला, कायम करने वाला। ठीक है। बुनियाद, खड़े रहना, यकीन। और ये 2 पिलर थे खुदावंद की हैकल में। तो जब 2 पिलरों के नाम ये दिए गए, तो उसका मतलब ये था कि खुदावंद आसमानी पिता ने इन 2 लोगों को ब्लेस किया, बरकत दी, ताकि इनके नाम से आगे जो है कहानी चल सके या शुरुआत हो सके। इस तरह से बोयस 8वीं जनरेशन से था यहूदा के बाद, और फिर बोयस से उबैद,
उबैद से यस्सी, यस्सी से दाऊद। और आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु दाऊद के नसबनामे से आए। ठीक है, खुदावंद यीशु को वो खुद खुदा है, अल्फा और ओमेगा है। कलाम की शक्ल में वो इस दुनिया में आए, कलाम फरमाया गया, उनकी पैदाइश हुई और वो इन्होंने इंसानी सूरत अख्तियार की। और फिर ये कहा जाता है कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। इब्ने दाऊद भी है, खुदावंद भी है, जो कि बहुत फर्क है। और खुदा है तो दाऊद का और खुदा का बहुत फर्क है। ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, वो खुदा की तरफ भी इशारा कर रहा है और दाऊद का बेटा भी है। तो इसलिए मैंने कहा कि खुदावंद यीशु अल मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा। कामिल इंसान इंसानी शबीह लेकर आए, जो कि पहले आदम लेकर आया था, और उसी तरह से वो कामिल खुदा भी हैं, खुदा बाप, खुदा बेटा। और मसीह यीशु ने कहा कि स्वाय बेटे को कोई नहीं जानता कि बाप कौन है, और स्वाय बाप के कोई नहीं जानता कि बेटा कौन है। ठीक है, और आज हम इंसानी तौर पर खुदावंद यीशु की, क्योंकि वो इंसानी जिस्म लेकर आए, और हम उनकी ये नस्ब नामे की तरफ हम जा रहे हैं, देख रहे हैं। और बॉयस की मैं बात कर रहा था, जब इस इलाके में कहत आया, हम सब जानते हैं रूत की बुक जो लिखी गई है उसमें अली मलक का जिक्र है। अली मलक इसी इलाके से था। जब यहाँ पर कहत आया, और ये रईस आदमी है, अमीर आदमी था, दौलतमंद था, और ये कहत से डर कर मुआब की तरफ रुख किया इसने। ठीक है, बॉयस भी उसी इलाके में है, लेकिन बॉयस नहीं डरा। बॉयस खुदा पर ईमान रखता था। अली मलक, जिसका मतलब खुदा मेरे साथ, खुदा पर यकीन कर लेने वाला, वो भाग गया, डर गया कि कहता है हम क्या करेंगे, ये होगा वो होगा। तो इलाके को छोड़कर चला गया। जहां पर खुदा की खास फेवर थी, उस इलाके को छोड़कर चला गया, लेकिन बॉयज नहीं गया। क्यों? इससे कुछ खास मतलब हमें मिलता है इसका मीनिंग से। वो एक पिलर है बनी इसराइल का, वो कैसे जा सकता है? अली मलक बैतलहम में ही था, और वो बैतलहम से चला गया। तो जब चला गया तो क्या मिला उसको? जान बचाने के लिए गया, यहाँ पर रोटी नहीं है, मैं मेरे पास पैसे बहुत है, मैं वहां पर जाकर रह जाऊंगा। ना पैसे काम आए, ना कोई और चीज काम आई। क्या काम आया? ईमान। किसका ईमान? बॉयज का ईमान। बॉयज के ईमान ने उसे जिंदा रखा, क्योंकि कहा गया था कि इंसान सिर्फ रोटी से ही जीता नहीं रहता, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। बॉयज ईमानदारों की लिस्ट में शुमार है। स्ट्रेंथ, कुवत, पिलर, बनी इसराइल का एक पिलर था, और खुदा ने इसको इस्तेमाल किया। बॉयज से उबैद, उबैद से यस्सी, और यस्सी के बाद दाऊद की पैदाइश होती है। और दाऊद के लिए हम कहते हैं कि खुदावंद यीशु दाऊद के नस्बनामे से है, इसलिए उसको ये कहा जाता है कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद हम पर रहम कर। और ये तकरीबन दाऊद से लेकर यूसुफ तक 29 या 30 पुश्तें बनती हैं। एनीवे, दाऊद की नस्ल से है। दाऊद या दाऊद नहीं, यूसुफ, जो कि मरियम का हस्बैंड, मसीह यीशु का बाप, यूसुफ, जो कि दाऊद के घराने से था। जब हम इसको आगे पढ़ते हैं तो हमें ये सारी चीजें मिलती हैं।
اور छठी आयत से लेकर आखिर तक अगर हम पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आखिर में हमें क्या मिलता है 15वीं में 16वीं में कि और याकूब से यूसुफ पैदा हुआ। याकूब का जो बाप था वो मतान था, मतान से याकूब पैदा हुआ और याकूब से यूसुफ, और ये यूसुफ उस मरियम का शौहर था जिससे यीशु पैदा हुआ जो मसीह कहलाया। और मसीह ने अपने आप को इनकारी नहीं किया, उसने इस बात का इकरार किया कि मैं दाऊद की असल और नस्ल से हूं। जब हम मुकाशवा की किताब और उसके 22वें बाब की 16वीं आयत में पढ़ते हैं, तो अगर आपने नोट करना है तो नोट करते जाइए। मुकाशवा 22 और उसकी 16वीं आयत में क्या लिखा हुआ है? खुदावंद यस्सु खुद इस बात का इकरार करते हैं। जो जल्दी से निकाले वो पढ़ सकता है। मुझे यीशु से अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे खालिद भाई आपकी जो उर्दू है बहुत कमजोर है। मैं यही कहूंगा आप अपनी उर्दू थोड़ा पहले ठीक कीजिए। आप पढ़ें कोई बात नहीं, लेकिन उर्दू या अखबार या किताबें पढ़ते रहें ताकि आपकी जो उर्दू है थोड़ी ठीक। मोज जी ये सुने, मुझे नहीं, मुझे यीशु ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दें। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूँ। आमीन। आमीन, थैंक यू। मैं कौन हूं? मसीह खुदावंद क्या कह रहे हैं? इनकार नहीं कर रहे कि मैं उसी लड़ी से हूं, मैं दाऊद की। आज हम मसीह यीशु का नसब नामा देख रहे हैं कि मसीह यीशु कौन से नसब नामे से है। नसब नामा, नसब क्या है? निस्बत रखना, उसके साथ हमारा लिंक है। ये लड़ी उसी के साथ चलती आ रही है, उसी से है। हम एक ही हैं, एक ही खुदावंद के लोग हैं, एक ही घराने के लोग हैं, एक ही हमारा बाप है। मसीह यीशु ने इस बात का इकरार किया है। मैं कौन से नस्ब नामे से हूं? मैं दाऊद की असल और नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। सुबह का चमकता हुआ सितारा, उठ मुनव्वर हो, तेरा नूर आ गया। खुदा यीशु ने कहा कि दुनिया का नूर मैं हूं। अगर कोई मेरी पैरवी में चलता है तो वो कभी अंधेरे में ना गिरेगा। अभी शुरुआत होने वाली थी, हो रही थी। तो पहली शुरुआत जो थी दुनिया की पैदाइश से पहले, आदमियत की पैदाइश से पहले, खुदावंद यीशु ने, खुदा बाप ने कहा कि रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। सूरज चांद सितारे नहीं थे और रोशनी हो गई। खुदावंद यीशु अल मसीह शुरू ही से हैं और थे और रहेंगे। फिर इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में आया, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। और ये इकलौता कौन है? ये शुरू ही से काम करता चला आ रहा है। असल से ज़बा किया हुआ बर्रा, जिससे आदम और हवा का कुर्ते बनाए गए, कपड़े बनाए गए। इब्राहिम ने जब बर्रा ज़बा करना किया तो वो यही बर्रा है, बेटे को ज़बा करना था। बेटे की बजाय खुदा ने कहा बस मैंने तुझे देख लिया है, सामने देख बर्रा है, उसको लेकर ज़बा कर। और इसके बाद सदरक, मेसक, अब्दनजू, दानियल को यही इलाहजादा, हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का। ये इकलौता बेटा वही है। जी, हम फिर आगे जाएंगे, फिर अपने टॉपिक पर ही।
मसीह यस्सु की पैदाइश यूसुफ से नहीं हुई बल्कि खुदा की कुदरत से थी। यूसुफ जो है मसीह का एक मजाजी बाप था। यूसुफ इस बात को ना समझ सका जब इसने मरियम को चुपके से छोड़ देने का इरादा किया तो खुदा ने फरिश्ते को भेजा कि जा उसके साथ कलाम कर, क्योंकि जब मसीह की पैदाइश होगी तो उसके बाप को मौजूद होना जरूरी है। उसका बाप और उसकी माँ दोनों मिलकर उसके नाम को अनाउंस करेंगे। बाप और माँ दोनों की एक ही राय थी और खुदा बाप ने यूसुफ को भी और खुदा बाप ने मरियम को भी एक ही नाम पहले ही से दे दिया था, और ये कंफर्मेशन जो थी वो बहुत जरूरी थी। बच्चे की पैदाइश के वक्त बाप का होना मौजूद होना बहुत जरूरी था, इसलिए इसने मजाजी बाप का लक़ब दिया गया इसको। दुनियावी तौर पर तो ये बाप नहीं था, लेकिन इंसानी रुतबे के हिसाब से ये उसका बाप कहलाया, क्योंकि ये गलील में रहते थे और इसको अपने गांव में जाना, अपने बाप दादा की जगह पर जाकर मर्दमशुमारी में नाम लिखवाना जरूरी था ताकि मसीह यस्सु बैतलहम में उसकी पैदाइश हो। बैतलहम का मतलब क्या है? रोटी का घर। बोयस उधर ही ठहरा रहा, लेकिन अली मलक डर के मारे भाग गया। बैतलहम रोटी का घर। जब खुदा की खास फेवर है फिर हमें घबराने की जरूरत नहीं। आज नहीं तो कल सब कुछ ठीक हो जाएगा। बेत रहने वाली जगह जहां पर इंसान रहते हैं या लोग रहते हैं। लहम जो है गोश्त को, ऐसी जगह जहां पर खाने पीने की चीजें, रोटी पानी गोश्त सब्जी हर एक चीज फरावानी से मिलती हो, इसलिए बैतलहम को रोटी का घर कहा गया, रोटी का शहर, रोटी का इलाका। मसीह यस्सु की पैदाइश यहां पर होने से बैतलहम का मतलब साफ जाहिर हो जाता है। मसीह यस्सु को मरियम ने नहला धुलाकर कपड़े में लपेट पर चरनी में रखा, और चरनी में रखने की तरफ इशारा इस तरफ आता है कि चरनी में चारा रखा जाता है, खुराक रखी जाती है। तो ये इशारा हमें मिलता है कि मसीह यस्सु हम सब के लिए रोज की रोटी लेकर आया। रोटी का घर वही है। जिंदगी की रोटी मैं हूं वो रोटी जो आसमानों से उतरी। और बैतलहम का जो लफ्जी मतलब था वो इस वक्त पूरा हो जाता है कि रोटी किसकी बनिस्बत मिल रही, कहां से आ रही है। पहले तो खुदा की फेवर थी, अब खुदा ने खुद यहां पर आकर जन्म ले लिया है। खुदा ने अपने बेटे को भेज दिया है। जहां पर खुदा है वहां पर किस चीज की कमी हो सकती है? नहीं। उसका बेटा है। खुदा ने पहले ही कह दिया था कि सय्योन मेरा है, मेरी हजूरी यहां पर है, और वो अपने लोगों के साथ साथ था। और मसीह यस्सु को इस इलाके में पैदा होना जरूरी था, इसलिए खुदा ने इंतजाम किया और इसको खड़ा किया हेरोदिस बादशाह को। उससे पहले कौन था वो जिसने अगस्तस, कैसर अगस्तस ने ये हुक्म जारी कर दिया, जबकि इस्राएल के नाम लिखने की जरूरत, मर्दमशुमारी करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ये भी खुदा ने ही फिर बंदोबस्त किया ताकि यूसुफ मरियम को लेकर वहां पर जाए और यीशु की पैदाइश वहां पर हो। अदरवाइज यूसुफ ने वहां पर नहीं था जाना, मजबूरन गया वो। खुदा ऐसे हालात में से गुजारता है, ऐसे वकूफ में से हमें गुजारता है। यूसुफ अपने दादा परदादा के गांव में बैतलहम को गया नाम लिखवाने के लिए। हमें खुदा की मर्जी को
पूरा करना बहुत जरूरी था। दाऊद बैतलहम से था, बोयस बैतलहम से था, अब मसीह यीशु भी बैतलहम से थे। यीशु की पैदाइश कहां पर हुई? उस अस्तबल में, उस गार में जहां पर जानवर बांधे जाते थे। और बहुत अरसा पहले जब दाऊद छोटा था, भेड़ बकरियां चराता था, तो वो कई बार जब रात को भेड़ बकरियां चराते चराते लेट हो जाता था, तो इसी गार में वो अपनी भेड़ बकरियों के साथ रात गुजारते थे। इस गार में दाऊद कई दफा रात को रह चुका है। तो खुदावंद यीशु ने जब ये कहा जाता है कि ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, तो इब्ने दाऊद जो है अपने बाप को, दाऊद को फॉलो करता है। जिन हालात में से दाऊद होकर गुजरा, जिस इलाके में उसकी पैदाइश हुई, जो काम दाऊद ने किए, बेटे यीशु ने भी वैसे ही किया। दाऊद चरवाहा था, मसीह यीशु ने कहा अच्छा चरवाहा मैं हूं। दाऊद बादशाह था, मसीह यीशु बादशाहों के बादशाह। दाऊद की पैदाइश बैतलहम में हुई, यीशु की पैदाइश भी बैतलहम में ही हुई। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, जैसे मैंने कहा कि दाऊद इसी गार में से रात को कई दफा बसेरा किया करता था अपने भेड़ बकरियों के साथ। खुदावंद यीशु की पैदाइश भी उसी गार में हुई। तो कहने का मतलब यह है कि जब ये कहा गया कि इब्ने दाऊद, ऐ खुदावंद इब्ने दाऊद, खुदावंद यीशु बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है। और दूसरे नंबर पर इंसानी रूप में देखें तो वो दाऊद का बेटा है। दाऊद का बेटा खुदा कैसे हो सकता है? लेकिन ये सब खुदा के इंतजाम है, उस नस्ल से है, क्योंकि यूसुफ उसका जो मजाजी बाप था वो दाऊद के घराने से था। मरियम हारून के घराने से ताल्लुक रखती है। मरियम की खाला अलिशबा का हस्बैंड जकरिया कौन था? काहिन था। और उसी इबादत खाना में मरियम के माँ बाप खिदमत करते थे एज ए लावी होने के नाते। सारे लावी जो हैं वो काहिन नहीं है, काहिन सिर्फ और सिर्फ हारून की औलाद से थे। बाकी जो लावी खानदान से हैं वो हैकल की खिदमत करने में हाथ बटाते थे। तो मरियम के माँ बाप जो थे लावी थे और ये हैकल में खिदमत करते थे। और मरियम के माँ बाप, उसके बढ़ापे में मरियम उनकी औलाद है। और ये भी खुदा ने मरियम को इस तरह से, जैसे मरियम के पास फरिश्ता आया, इनके पास भी खुदा ने खुशखबरी भेजी थी और मरियम की पैदाइश हुई थी। अब मरियम के माँ बाप बुजुर्ग हैं और वो अपने माँ बाप की जगह पर हैकल में काम करती है। हैकल के काम काज में जैसे उसके माँ बाप काम करते थे, मरियम भी उधर ही काम करती थी। और खुदा ने मरियम को ब्लेस किया। और ये सारी जो आगे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु यूसुफ के बेटे नहीं कहलाए। जब भी हम देखते हैं ये लिखा जाता है कि इब्ने मरियम, यीशु मरियम का बेटा। ठीक है, यूसुफ को मजाजी खुदा ठहराया गया क्योंकि बाप का होना दुनियावी लिहाज से जरूरी था। इसलिए इसको खुदा ने उस जगह पर रखा कि ये बाप की खिदमत सर अंजाम दे। गलील से बैतलहम को जाना इन हालात में, और फिर बैतलहम से मिस्र को जाना, फिर मिस्र से वापस आना एक अकेली औरत का काम नहीं था। बाप का होना, हस्बैंड का होना साथ, शौहर का होना साथ जरूरी था। और खुदा ने इन सारे, क्योंकि मैंने कहा कि हमारा खुदा जो है एक तरतीब का खुदा है।
वो बगैर तरतीब के कोई काम नहीं करता। तो यूसुफ एक दुनियावी या मजाजी बाप का किरदार अदा करता है और मरियम ने एक अच्छा ताबेदार बेटी की तरह खुदा के कलाम को आमीन किया, रिसीव कर लिया, और उसके बाद खुदा ने उसको ब्लेस किया। खुदावंद यीशु मसीह कामिल इंसान और कामिल खुदा। मसीह ने क्या कहा था? जिसने मुझे देखा वो अपना नसबनामा खुद ही बताता है। हम उस खुदा को नहीं जान सकते, हमारे अंदर इतनी लियाकत नहीं है। मसीह यीशु ने क्या कहा? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक ही है। बाप मुझ में रहकर काम करता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और वही कलाम खुदा था। उस कलाम में जिंदगी थी और वो जिंदगी आदमियों का नूर थी। और जिस किसी ने वो नूर उसके अपनों के पास आया, उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया, और फिर जब वो दरवाजे बंद हो गए तो खुदा ने दूसरे दरवाजे खोल दिए। जितनों ने उसे कबूल किया वो खुदा के फर्जंद कहलाए, ना खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से। यीशु मसीह खुदा से पैदा हुए, खुदा की कुदरत से पैदा हुए, उसके कलाम से पैदा हुए, उसके फरमाने से पैदा हुए, उसके कहने से सारा कुछ वजूद में आया। वो न खून से, न जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, बल्कि खुदा से पैदा हुआ। तो आज हम जब ईमान से उसके पीछे चल पड़ते हैं तो हमारी हालत भी कुछ ऐसी ही है। जब हम उसको ले लेते हैं तो क्या लिखा हुआ आगे? वो उसके बेटे कहलाए, खुदा के बेटे कहलाए, तो हम उस खानदान में शरीक हो जाते हैं। कलाम मुजस्सम हुआ, फजल सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान में आया, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसे बाप के इकलौते का जलाल। मसीह यीशु का नसबनामा। मैंने कहा कि हमने पढ़ा पैदाइश की किताब में कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी। खुदावंद यीशु यहूदा की नस्ल से हैं और ये सल्तनत फॉर एवर है। दानियल दूसरे बाब में हम देखते हैं जब नबूकदनेस्सर को एक ख्वाब आता है, तस्वीर देखता है, और उसके बाद उसको समझ नहीं आती कि अब क्या करेगा। तो फिर वहां पर लिखा हुआ है कि बगैर हाथ लगाए एक पत्थर काटा गया और वो सूरत मुरत के ऊपर गिरा और उसको चकनाचूर कर दिया, पीस के रख दिया। और फिर हवा चली और उस सारे भूसे को उड़ा कर ले गई, उसका पता भी ना चला। और फिर क्या हुआ? वो जो छोटा सा बगैर हाथ लगाए पत्थर काटा गया था वो बढ़ते 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 पूरी दुनिया पर फैल गया और एक बड़ा पहाड़ बन गया। आखिरी सल्तनत यही है। खुदावंद यीशु मसीह अल्फा और ओमेगा, कामिल इंसान और कामिल खुदा। नसबनामा। खुदावंद यीशु दाऊद की नस्ल से, बोयस की नस्ल से, यहूदा की नस्ल से। और हम शुरू में चले जाएं तो जब पहला इंसान बनाया गया था, इंसानी रूप लेकर आए और आदम की शक्ल अख्तियार की, क्योंकि खुदा ने कहा कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाए। खुदावंद यीशु इंसानी शबीह लेकर आए जो कि खुदा की सूरत थी। खुदा का बेटा खुदा की सूरत पर ही हो सकता है। खुदा ने पहले ही ये इंफॉर्मेशन दे दी थी कि आओ हम इंसान को अपनी शबीह पर बनाएं। तो हमारे खुदा की शबीह कैसी हो सकती है? उसने अपने आप को मूसा को नहीं दिखाया, लेकिन जब यूहन्ना, पतरस, याकूब, जब ये तीनों पहाड़ पर खुदा यीशु के साथ जाते हैं और
मूसा और एलिया उससे बातें करते हैं। खुदा यीशु मूसा को क्या कहते हैं? मूसा, जी भर के इस चेहरे को देख ले। तूने कहा था खुदावंद मैं तेरी सूरत देखना चाहता हूं। आज वो मकाम आ गया है, आज वो वक्त आ गया है कि तू उस चेहरे को जी भर कर देख सकता है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, वही कलाम खुदा था। खुदा यीशु कामिल इंसान और कामिल खुदा, यही उसका नसबनामा है, दुनियावी लिहाज से भी और रूहानी लिहाज से भी। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। मैं और बाप एक ही हैं। बाप मुझ में रहकर काम कर सकता है। और दुनियावी लिहाज से, इंसानी लिहाज से खुदा यीशु ने अपने मुंह से इकरार कर दिया कि मैं दाऊद की असल नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। खुदा आप सबको बहुत बरकत दे। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। थैंक यू सर जी, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। स्टूडेंट्स, अगर आपने कोई नोट्स मिस कर दिया है, कोई बात मिस कर दिया है, तो आप प्लीज़ रिकॉर्डिंग सुनकर उसको दोबारा से लिख सकते हैं। तो आए हम क्लोजिंग प्रेयर की तरफ चलते हैं और हम दुआ करेंगे। हमारे साथ पास्टर शान है, पास्टर शान के साथ मिलकर हम क्लोजिंग प्रेयर करेंगे और उसके बाद फिर दुआए रुबानी में हम आगे बढ़ेंगे।